जितना ज़रूरी मंदिर में जाने से पहले चप्पल जूतों को बाहर उतारना होता है, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है नीट एग्ज़ाम में जाने से पहले होमोलॉगस एंड एनालॉगस ऑर्गन्स को आप लोग पढ़ कर जाएँ। डे 4 है आज हमारा, संडे 4 है आज हमारा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं होमोलॉजी एंड एनालॉजी के बारे में। जल्दी से चलिए स्लाइड्स की तरफ। हाँ जी, तो आज डे 4 है, संडे 4 है हमारा। अभी तक आप लोग 12 to 16 मार्क्स ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं अपने नीट के स्कोर में। आज आप लोग 4 मार्क्स और अपनी पॉकेट में रख कर जाने वाले हैं। एनटीए का फेवरेट टॉपिक है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 5 स्टार टॉपिक है। आप इसे अपनी एनसीईआरटी में अपने नोट्स में मार्क ज़रूर कर लीजिएगा। वहीं अगर आप बोर्ड्स के स्टूडेंट हैं तो भी आपको 3 to 5 मार्क्स तो ये वहाँ भी दे ही रहा है। तो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिस आपको सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है कि होमोलॉजी या फिर एनालॉजी का जो बेसिस है हम लोग ओरिजिन से करते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो मेन क्राइटेरिया है ये हम लोग करते हैं ओरिजिन से। आपको समझने में बहुत इजी होगा। तो स्टार्ट करते हैं होमोलॉजी से। होमोलॉजी होमोलोगस ऑर्गन्स या फिर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। होमो का मतलब होता है सेम, और मैंने अभी आपको बताया कि हमें मेन क्राइटेरिया रखना है ओरिजिन का। तो सेम ओरिजिन होगी बट डिफरेंट स्ट्रक्चर होंगे क्योंकि इनके फंक्शन अलग हैं। तो इस टाइप के ऑर्गन्स को हम कहते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स। मतलब ओरिजिन सेम है एक, और इनके स्ट्रक्चर्स अलग अलग हो जाएंगे क्योंकि इनके फंक्शंस अलग अलग हैं। मतलब अपनी ओरिजिन से डाइवर्ट हो जाएंगे। इसका मतलब ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का रिजल्ट हैं होमोलोगस ऑर्गन्स, और इसी की स्टडी को हम होमोलॉजी कहते हैं। ये लाइन आपकी पीवाईक्यू में आई हुई है, आपको अच्छे से याद रखनी है। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का रिजल्ट है होमोलोगस ऑर्गन्स। एग्जाम्पल्स देखते हैं। थॉर्न्स ऑफ बोगेनविला एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकरबिट्स। देखिए दोनों के पास में एक्सिलरी बड है, बट बोगेनविला ने थॉर्न्स बना लिए क्योंकि उसे प्रोटेक्शन करना है, और कुकरबिट्स ने टेंड्रिल्स बना लिए क्योंकि उन्हें सपोर्ट चाहिए। तो ओरिजिन तो दोनों के सेम है, एक्सिलरी बट दोनों के स्ट्रक्चर्स अलग हो गए क्योंकि दोनों के फंक्शंस अलग है। तो ये हो गया हमारा होमोलॉजी का एग्जाम्पल्स या फिर होमोलॉगस ऑर्गन्स का एग्जाम्पल्स। दूसरा, 4 लिम्स ऑफ चीता, मैन, बैट एंड हॉर्स। इनके इंटरनल स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग हैं, बट इनके इंटरनल स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है बट सबके फंक्शंस अलग अलग हैं। बैट उड़ रहा है, व्हेल अपना उसका काम अलग, चीता का काम अलग, मैन का काम अलग। तो फंक्शन सबके अलग अलग हैं बट इनकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर थे वो सेम थे। वर्टिब्रेट का हार्ट एंड ब्रेन, इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे। एनालॉजी या एनालॉगस ऑर्गन्स या फिर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन देख लेते हैं। इसका आपको जस्ट करना है होमो का वाइसी वर्सा। देखिए हमने देखा था वहाँ पर सेम ओरिजिन थी, तो यहाँ पर हमें करनी है डिफरेंट ओरिजिन। तो 2 ओरिजिन हो गए बट सेम स्ट्रक्चर है क्योंकि इनका फंक्शन सेम है। तो ये डिफरेंट से आकर सेम में कन्वर्ट हो गए हैं, इसीलिए इसे हम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का रिजल्ट है एनालॉगस स्ट्रक्चर, और इसी की स्टडी को हम लोग एनालॉजी कहते हैं। डिफरेंट ओरिजिन है बट सेम स्ट्रक्चर है ड्यू टू सेम फंक्शंस। एग्जाम्पल देखें तो विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बटरफ्लाई। बटरफ्लाई कहाँ, आर्थ्रोपोड में, और बर्ड कितनी एडवांस, बट दोनों के पास में विंग्स हैं जो कि उड़ने में हेल्प करते हैं। तो ये हो गया आपका एनालॉजी का एग्जाम्पल। डिफरेंट से आकर सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल, डिफरेंट इंटरनल स्ट्रक्चर बहुत अलग है बट फंक्शन एक ही है देखने का। फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, सेम फंक्शन है बट इनका इंटरनल स्ट्रक्चर डिफरेंट है। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, फंक्शन सेम है स्टोरेज का, बट अगर ओरिजिन इनकी देखी जाए तो स्वीट पोटैटो तो हमारा रूट है जो कि रेडिकल से डेवलप हुआ है। पोटैटो हमारा स्टेम है जो कि हमारा प्लूम्यूल से डेवलप हुआ है। तो प्लूम्यूल से और रेडिकल से आके सेम स्टोरेज करने लग गए, सेम फंक्शन को परफॉर्म करने लग गए। ये हमारा कन्वर्ट हो गए सेम फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, तो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन हो गया। एग्जाम्पल्स इसके 4 आपको याद रखने हैं। एक इसका हम लोग छोड़कर चले थे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेन क्राइटेरिया हमें रखना है इसकी ओरिजिन का। तो वर्टिब्रेट हैं तो ओरिजिन इनकी वर्टिब्रेट हैं, सबकी सेम है। हार्ट एंड ब्रेन है इनके, हार्ट एंड ब्रेन का फंक्शन भी सेम है। तो फिर ये डिफरेंट कैसे हुआ? देखिए ये मैंने आपको बताया था कि मेन क्राइटेरिया हमें रखना है ओरिजिन का। ओरिजिन सेम होगी तो फिर होमोलॉजी होगी। इसका ओरिजिन भी सेम है बेटा, और इनका फंक्शन भी सेम है, यानी कि स्ट्रक्चर भी सेम है। ये एक एग्जाम्पल आपको ओरिजिन के बेसिस पर है बट स्ट्रक्चर भी सेम है, आपको याद रखने हैं। ये भी होमोलॉजी का ही एग्जाम्पल है। अब एक बार जल्दी से
क्विक रिकैप के लिए कंपैरिजन करते हैं। होमोलॉगस ऑर्गन्स एंड एनालॉगस ऑर्गन्स में सेम ओरिजिन बट डिफरेंट स्ट्रक्चर ड्यू टू डिफरेंट फंक्शंस, डिफरेंट ओरिजिन सेम स्ट्रक्चर ड्यू टू सेम फंक्शंस। होमोलॉजी है ये, एनालॉजी है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का रिजल्ट है ये, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का रिजल्ट है ये। एग्जाम्पल्स देखें तो थॉर्न्स ऑफ बॉगनविला एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकरबिट्स, फोर लिम्स ऑफ चीता मैन बैट एंड हॉर्स। जो फोटो है ना एनसीईआरटी का वो ध्यान रखिएगा। वर्टिब्रेट का हार्ट एंड ब्रेन, ये आपको एनसीईआरटी में छुपा के लाइन दी हुई है। एनालॉगस ऑर्गन्स में विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बटरफ्लाई, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो। ये इधर के 4, इधर के 3, 7 एग्जाम्पल्स आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन देख लेते हैं। एनालॉगस स्ट्रक्चर आर रिजल्ट ऑफ, एनालॉजी था मतलब डिफरेंट से आके सेम में कन्वर्ट हो रहा था, यानी कि कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ये होमोलॉगस है बेटा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। एनालॉगस है, एनालॉगस टू विंग ऑफ बर्ड विंग, जो बर्ड के विंग से एनालॉगस कौन है, मतलब विंग होना चाहिए। विंग ऑफ मॉथ इंसेक्ट है, वहाँ पर हमने बटरफ्लाई पढ़ा था, ओवरऑल इंसेक्ट है। विंग्स ऑफ बर्ड एंड इंसेक्ट आर सेम, अलग अलग से आ रहा है, सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, यानी कि एनालॉगस स्ट्रक्चर। तो इसमें कन्वर्जेंट का ये हो गया, ये और एनालॉजी देखें तो ये एनालॉगस स्ट्रक्चर एंड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट होमोलॉजी, होमोलॉजी में सेम स्ट्रक्चर, सेम ओरिजिन, डिफरेंट स्ट्रक्चर, या फिर सेम स्ट्रक्चर भी हो सकता है एक एग्जाम्पल में। विंग्स ऑफ बर्ड एंड बटरफ्लाई एनालॉजी के एग्जाम्पल है, ये भी एनालॉजी के एग्जाम्पल है, ये भी आपका एनालॉजी का एग्जाम्पल है। ये हमारा होमोलॉजी का एग्जाम्पल है, हमने एक बार फिर से बाद में जाकर देखा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक आप अपना कमेंट करके बताइएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।